न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दलितों मुस्लिमों के साथ कांग्रेस ने किया छल, वोट ले लिए लेकिन पद नहीं दिया। कर्नाटक में शपथ ग्रहण पर भड़की मायावती। कर्नाटक में कांग्रेस ने नई सरकार का गठन कर लिया है। बेंगलुरु के कांटीरवा स्टेडियम में सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार के साथ कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान कई विपक्षी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मगर बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने कांग्रेस की नई सरकार के गठन पर तंज कसते हुए इसे दलित मुस्लिम समुदाय के साथ छल करार दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव उपरांत मंत्रिमंडल में श्री DK शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किंतु दलित व मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया। मायावती ने कांग्रेस पर दलित और मुस्लिम समुदाय को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित व मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, यह इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इनको यह वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं। ये लोग सतर्क रहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में 9 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले, सभी करोड़पति। कर्नाटक इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले और सभी करोड़पति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें KJ जॉर्ज का मामला शामिल नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है सभी 9 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 4 मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। 9 मंत्रियों की वित्तीय पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक के सभी 9 मंत्री करोड़पति है। इसमें कहा गया है कि विश्लेषण किए गए 9 मंत्रियों की औसत संपत्ति 229.27 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार सबसे अमीर है। उन्होंने कुल 1,413.80 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले मंत्री है। प्रियंक जो चित्रपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है, 16.83 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सभी 9 मंत्रियों ने अपनी देनदारियों की घोषणा कर दी है। इनमें से सबसे अधिक देनदारी वाले व्यक्ति शिवकुमार है, जिन पर 265.6 करोड़ रुपए बकाया है। मंत्रियों की शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है 3 मंत्रियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 8वीं पास से 12वीं पास के बीच घोषित की है, जबकि 6 मंत्रियों ने स्नातक और उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पायलट की यात्रा का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, राजस्थान कांग्रेस में क्यों नहीं थम रही रार। राजस्थान के कांग्रेस के बीच बीते काफी समय से जारी रस्साकशी थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सचिन पायलट ने हाल ही में जन संघर्ष पद यात्रा निकाली थी और इसमें उनके साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक शामिल हुए थे। अब पायलट की जन संघर्ष यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान सामने आ गया है। राजस्थान कांग्रेस इकाई के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा से कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट की यात्रा थी, कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के सामने इस पर चर्चा की जानी चाहिए, मगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा करना ठीक नहीं था। राजस्थान कांग्रेस इकाई के प्रभारी रंधावा ने आगे कहा कि हम सचिन पायलट के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि असत में किसी का कोई अस्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी का बयान ऐसे वक्त में सामने आया कि जब सचिन पायलट की यात्रा पार्टी के लिए सिरदर्द बनी हुई है।
और इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है। ऐसे में पायलट कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।